नमस्कार, ज्योतिष निरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से पंच महापुरुष राजयोग के बारे में ही बताऊंगी, लेकिन ये राजयोग आपके मंगल ग्रह के द्वारा बनता है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात, अचल संपत्ति, जिनके पास में भी बेशुमार संपत्ति है, घर है, वाहन है, भूमि है, पुत्र से घर भरा पूरा है, तो समझ लीजिए इस व्यक्ति के कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग जो होता है रोचक महापुरुष योग बन रहा है ना। तो रोचक योग किस ग्रह से बनता है? मंगल ग्रह से बनता है। इस योग का नाम है रोचक महापुरुष राजयोग, है ना। तो ये हो गया। जैसे आप मान लीजिए शनि के द्वारा जो बन रहा था सस नामक, उसमें जातक पॉलिटिक्स में सफल होते हैं, इसमें किस चीज में सफल होते हैं? तो ऐसे जातक अचल संपत्ति बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे जातक के पास एकड़ों में जमीन होते हैं, विला होते हैं, बंगलो होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना। तो इस प्रकार से होता है इन लोगों में। आप देखेंगे जन्म कुंडली में ये योग कैसे बनता है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताई। जिस प्रकार से कोई भी सत्ता अगर आपके केंद्र में हो तो ज्यादा बल उसके पास में होता है, ज्यादा पावर होता है। उसी प्रकार से अगर कोई ग्रह केंद्र में हो, और हमारे कुंडली में 1, 4, 7, 10 को केंद्र भाव बोला गया है, अगर इस भाव में कोई भी ग्रह हो तो वो ज्यादा बली हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इस कुंडली में आप देखेंगे अगर मंगल से रिलेटेड मैं चीजें बता रही हूँ, अगर मंगल आपका 1, 4, 7, 10 में हो, इन भाव में हो, तो ये आपको रोचक योग का निर्माण करता है। एक दूसरा क्या है, 1, 4, 7, 10। दूसरा क्या है, अगर आपका मंगल 10 नंबर में हो, यानी कि मकर राशि में उच्च का होता है, तो ये भी आपको रोचक योग का निर्माण करता है। तीसरा हो गया आपको 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल हो, स्वराशि का हो, केंद्र में इसी भाव में। ठीक है, ये भी आपको रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। ये तो हो गई कुंडली की बातें। ठीक है, अब हथेली में हम लोग कैसे देखें कि हमारे हथेली में रोचक नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर जिन भी जातक के कुंडली में बनता है इस तरह का कुछ, तो हाथ में उसका सिंबल दिख ही जाता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कि हमारे हाथ में जो रेखाएं हर 6 मंथ पे चेंज होती रहती है। अब देखिए कुंडली में भी तो रोचक योग है, तो ऐसा तो नहीं कि बचपन से ही आप इस तरह के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी राजयोग अपने दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में फल देता है। उसी प्रकार से जिस समय आपकी उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा चलती है, उसी टाइम आपके हाथ में भी कुछ ऐसे सिंबल उभर आते हैं। तभी तो मैं बोलती हूँ ना, आप अपने हाथ को चेक करते रहे, जब वो सिंबल आए 6 महीने के अंदर आप काम करें, उस काम से रिलेटेड सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। या फिर आप कोई भी काम सोच रहे हैं उस प्रकार से, फिर देखिए आपके हाथ में किस प्रकार से वो हाथ की रेखाएं आनी शुरू हो जाती, चिन्हें आनी शुरू हो जाती। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कोई भी काम आप 21 दिन तक करें। सपोज आपको नेम फेम चाहिए, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड काम करें, 21 दिन तक मन से करें काम, देखिएगा धीरे धीरे आपका सन लाइन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आप करके इस चीज को आप देखिए किस प्रकार से ये काम करता है। क्योंकि देखिए हाथ की रेखाएं हम अपने काम से, अपने कर्म से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुंडली क्या हमें वो प्रेरित करता है ना। अब मेरा वीडियो देख के कोई बहुत सारे व्यक्ति करना शुरू कर देंगे, है ना, तो उनकी कुंडली में अच्छे ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं करना है, बेकार है, तो वो छोड़ के निकल जाएंगे, तो उनका कहीं ना कहीं बैड टाइम चल रहा है। तो ये भी होता है। ठीक है, तो चलिए हाथ में हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। कैसे जानेंगे कि रोचक योग है? रोचक योग कहाँ से बनता है? मंगल से बनता है। और हथेली में मंगल कहाँ पाया जाता है? तो आपकी जो ये देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये अंगूठा है, और ये रहा आपका एरिया, ये आपका अंदरूनी मंगल है। अब यहीं पे सामने आ जाइए, ये हो गया आपका बाहरी मंगल, ये आपकी हार्ट लाइन, ये माइंड लाइन के बीच का एरिया जो ये है ना, ये एरिया हो गया आपका बाहरी मंगल। ये और ये एरिया है ना, अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल को आपको चेक करना है हथेली में, और कुछ भी नहीं। जो पहला क्राइटेरिया है उसको तो आपको देखना ही है, हथेली पिंकिश होनी चाहिए, माउंट उभरी हुई होनी चाहिए, प्राथमिक लाइनें ठीक ठाक रहनी चाहिए, है ना, अच्छी होनी चाहिए। एक चीज और देखिएगा, अगर हाँ ये योग अगर अच्छा रहता है, जैसे मतलब परवल टाइप में बनता है, तो हाथ का कलर पिंक से हल्की रेडिश में आ जाएगा, हल्का रेड हो जाएगा हाथ, है ना, आपकी जो पाम है ना वो हल्का रेड हो जाएगा। अब देखना क्या है, अब इस माउंट को आपको चेक करना है, सिर्फ माउंट को चेक करना है। माउंट पे किसी भी प्रकार के निगेटिव साइन ना हो। निगेटिव साइन कौन कौन होता है? तिल ना हो, द्वीप ना हो, जैसे इस प्रकार से द्वीप ना हो, क्रॉस ना हो, जाल ना हो, है ना, इस प्रकार से कुछ भी साइन ना हो, तो इट मीन्स आपका मंगल माउंट निर्दोष है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, कभी भी आप रेखा एकदम से सॉलिड रेखा देखना है। देखिए इसको राहु रेखा में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एकदम से सॉलिड पतली रेखा, निर्दोष रेखा आपके मंगल पर डायरेक्ट चला गया हो,
कभी कभी क्या होता है ना, आपके माइंड लाइन से भी निकल के रेखाएं चली जाती है, तो इस रेखा को भी हम लोग उसी रेखा के क्राइटेरिया में लाते हैं। बट सॉलिड जो है, सॉलिड रेखा आपको तभी बनेगी जब आपके अंदरूनी मंगल से बाहरी मंगल से एकदम पतली सी धागे नुमी रेखा और निर्दोष रेखा, कोई रेखा उसे काटे ना तो जाए, तो ये रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भाग्य रेखा काट रहा है, तो देखिए कोई भी रेखा अपने पाथ पे चल रहा है फिर वो कटे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, उसे दोषयुक्त नहीं बोलते हैं। हम उसी रेखा को दोषयुक्त बोलते हैं जो रेखा को अलग से कोई लाइन कट कर रहा है या फिर टूट रही है, द्वीप है, जाल है, तिल है, तो इस रेखा को हम लोग नेगेटिव रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो रेखाएं आपको इस प्रकार से होती है। ये हो गया रोचक महापुरुष राजयोग। अब देखिए इसमें होंगे क्या, ऐसे जातक का प्रभाव क्या होगा। गजब का प्रभाव होता है। देखिए जिन भी जातक के कुंडली या हाथ में रोचक महापुरुष राजयोग बनता है, क्योंकि ये भी एक राजयोग है, सबसे पहली बात तो ऐसे जातक के पास में अचल संपत्ति बहुत ज्यादा होगा, भूमि बहुत रहते हैं इनके पास में, घर, मकान, भूमि, वाहन, गाड़ी बहुत अच्छे रहते हैं, पुत्र अच्छे होते हैं, मतलब क्योंकि मंगल को पुत्र से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, और भूमि पुत्र मंगल बोलते हैं ना, तो इन सभी चीजों की तो कमी होती ही नहीं है ऐसे जातक। देखिए ये तो बाहरी मंगल है, अब अंदरूनी मंगल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ऐसे लोग फिजिकली रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, लंबे चौड़े तगड़े लालिमा लिए हुए, एकदम से देखने के बाद आप देखेंगे अट्रैक्टिव होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, करेजियस जॉब करते हैं ये लोग। अगर आपका मंगल के साथ सूर्य का सपोर्ट मिल जाए, शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, तो ऐसे जातक बहुत ही अपर पोस्ट का, जैसे सेना अधिकारी जो होते हैं ना, लेफ्टिनेंट हो गए, कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, जो कि देश विदेश में जाके जो भी हमारे देश को रूल करते हैं, देश विदेश जाके, है ना, तो इन सभी जगहों पे ये लोग आसानी से टिक जाते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट को ले लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े एकड़, बड़े बड़े विला, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मॉल, जितनी भी मकान से भूमि से रिलेटेड उसके मालिक ये लोग होते ही होते हैं। राजा तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं, अद्भुत धनी व्यक्ति होते हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है इन लोगों का अचल संपत्ति बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, बाबा पापा दादा का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो पंच महापुरुष राजयोग में ये चीज है। अच्छा, अब तो ये हो गया। अब इनके पास इतना पावर होता है, इतना पोजीशन होता है, तो अब इस योग का लाभ लाइफ टाइम उठाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके पास पावर पोजीशन बहुत ज्यादा, अहंकार भी थोड़ी बहुत होती है। इस वजह से ये लोग अपने से दबे कुचले, अपने से कमजोर वर्ग को सताएं ना। ये तो शनि में भी करना है आपको, शश महापुरुष राजयोग में भी, बट इसमें भी आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान, अपने क्रोध को, एग्रेशन, क्रोधी भी होते हैं, तो अपने क्रोध को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखना है। काफी तीव्र बुद्धि होता है इन लोगों को, कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, इंप्लीमेंट बहुत जल्दी करते हैं। तो ये सारे गुण होते हैं आपके रोचक महापुरुष राजयोग में। बहुत शॉर्ट में मैं समराइज करके आपको बताई हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा ना लगे और आसानी से इस चीज को आप समझ पाएं कि पंच महापुरुष राजयोग हथेली में आप किस प्रकार से देखें। तो आपको इस प्रकार से जो भी मैंने बताया, इस प्रकार से अपने हथेली में देखें। महापुरुष राजयोग में से एक रोचक योग है जो कि बहुत ही शुभ होता है। महापुरुष राजयोग है तो शुभ तो होना ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, जिसमें कि ओनली वन रेमेडीज होते हैं। कुछ बातें भी मैं बताती हूँ, बट ज़्यादातर आपको रेमेडीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।